हेलो हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। उम्मीद करता हूं आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन उठा लीजिए और स्क्वायर आपने देख लिया होगा मेंसुरेशन 2D में। हमने स्क्वायर की कंप्लीट क्लास ले ली है। जितने भी टाइप स्क्वायर में बन सकते हैं, जितने भी फॉर्मूले स्क्वायर में बन सकते हैं, वो सारे हम कर चुके हैं। ठीक है, अब स्क्वायर पर जो भी सवाल है वो सवाल हम अलग से करेंगे। पहले एक बार हम जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम सवाल करेंगे। तो कॉपी पेन उठा लीजिए और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्किल। क्या पढ़ने वाले हैं? सर्किल, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त। तो हेडिंग लगाइए सर्किल। ठीक है, और ये एक वर्ड लिखा हुआ है, देख लो इसका, इम्बेलिस। इम्बेलिस का मतलब होता है सजाना, किसी चीज़ को सजाना। ठीक है, आपके एग्जाम में वोकेब आएगी ना, तो इम्बेलिस का मतलब क्या होता है? सजाना। जैसे आपकी शादी होगी तो आप उसके लिए एकदम सज धज कर जाओगे, इम्बेलिस होकर जाओगे। क्या होगा? इम्बेलिस होकर जाओगे, और वो भी आपके लिए इम्बेलिस होकर आएगी। ठीक है, तो इम्बेलिस का मतलब क्या होता है? सजाना, सजना धजना एकदम बढ़िया से। ठीक है, किसी चीज़ को सजाना, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्बेलिस। तो इम्बेलिस का मतलब हो गया सजाना। अब आप हेडिंग लगाइए सर्किल। ठीक है, चलिए जी, सर्किल हम शुरू करते हैं। बड़े आराम आराम से पढ़ेंगे, एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे, कहीं भाग के जाना है नहीं हमें। तो आपने हेडिंग लगाई सर्किल। सर्किल, और इसको हिंदी में बोलेंगे हम वृत्त। तो देखो, वृत्त होता क्या है? जैसे हमने एक फिक्स पॉइंट लिया, इस एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर, निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं का जो बिंदुपथ है, बिंदुओं का जो बिंदुपथ है, उसे हम क्या बोलेंगे? वृत्त बोलेंगे। जैसे ये इतने सारे बिंदु हो गए, तो इन बिंदुओं का जो बिंदुपथ है उसे हम क्या बोलेंगे? वृत्त बोलेंगे। और ये जो निश्चित बिंदु है इसको हम बोलेंगे सेंटर। यह है सेंटर, जिसको हिंदी में आप बोलेंगे केंद्र। ठीक है, और ये जो निश्चित दूरी है इसको हम बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस, जिसको हिंदी में आप लोग त्रिज्या बोलते हो। और ये जो बिंदुपथ है, ये जो दूरी बनी है, इस वृत्त की जो लंबाई है, इस लंबाई को हम बोलेंगे वृत्त की परिधि। आपके मोहल्ले वाली परिधि नहीं है भाई ये, ठीक है, वृत्त की परिधि है, जिसको आप सरकमफेरेंस भी बोल सकते हो। सरकमफेरेंस। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलो भाई, क्लियर है? चलो, अब इसके छोटे मोटे फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले लिख लो। जैसे पहला फॉर्मूला ये होता है, पहला अगर मैं व्यास की बात करूं तो व्यास क्या होता है? तो आप बोलोगे सर व्यास को बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर त्रिज्या का डबल होता है। ठीक है, अगर आप त्रिज्या का डबल कर दोगे तो आपके पास में क्या आएगा? व्यास आएगा। चलो जी, वेरी गुड। अब एक होती है वृत्त की परिधि। तो परिधि का जो फॉर्मूला होता है, वृत्त की लंबाई का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? 2πr। और एक होता है वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया। तो एरिया क्या होता है? πr²। ठीक है, यहाँ तक बात सबको क्लियर है? चलो, अब एक छोटे से एक टर्म के बारे में और जान लेते हैं। एक चीज़ होती है, देखो ये वृत्त है, ये इसका सेंटर है। अगर त्रिज्याओं से, ये दो त्रिज्या हो गई इसकी, अब त्रिज्याओं से अगर वृत्त का एक टुकड़ा बाहर निकाल लिया जाए, ये टुकड़ा, त्रिज्याओं से बना टुकड़ा अगर बाहर निकाल लिया जाए तो इसको हम बोलेंगे सेक्टर। ये क्या है? सेक्टर। सेक्टर का मतलब होता है त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड। अगर इसका एंगल थीटा है तो देखो सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? तो आप ये बोलोगे कि सर ये पूरा जो एंगल है वो 360 डिग्री है, पूरा जो एंगल है वो 360 डिग्री है।
360 डिग्री का जो एरिया है वो कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री का एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर बटे के अंदर 360। ठीक है। अब मुझे थीटा एंगल का निकालना है, तो आप बोलोगे सर थीटा से गुणा कर दो। अगर मैं इसको थीटा से गुणा कर दूं तो ये मेरे पास सेक्टर का एरिया कितना आ गया, सेक्टर का एरिया आ गया थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेक्टर का क्या होता है, एरिया होता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये मैंने आपको कल भी बताया था, मेंसुरेशन 2D वाला, वो स्क्वायर वाला चैप्टर, उसमें भी। ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपको ये नहीं दिया हुआ, ये जो सेक्टर है इसका एंगल आपको दिया हुआ नहीं है। आपको बोल दिया कि इसका जो ये चाप है, इस चाप की जो लंबाई है वो L है। अब इसका क्षेत्रफल बताओ कितना आएगा। तो आप ये बोलोगे सर पूरा जो वृत्त है इसकी जो लंबाई है वो 2 पाई आर होती है, और 2 पाई आर का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है। तो 1 का एरिया कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर बटे के अंदर 2 पाई आर। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे L लंबाई का एरिया निकालना है, तो L से गुणा कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे के अंदर 2 पाई आर इंटू एल। पाई से देखो पाई कट गया, आर से स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया एल आर बटे 2। तो जब आपको इस सेक्टर का एंगल दिया जाए तो एरिया का फॉर्मूला आपको ये लगाना है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और जब इस सेक्टर की लंबाई आपको दी जाए, चाप की लंबाई, तब एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एल आर बटे 2। ठीक है यहाँ तक? अरे यहाँ तक कोई डाउट थोड़ी है। चलो यहाँ तो देखो हमारे पास में जो थीटा है वो डिग्री के अंदर है। ठीक है। अगर ये थीटा हमें रेडियन में दिया जाए, अब रेडियन में दिया जाए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो रेडियन में दिया जाए तो 360 डिग्री का मतलब होता है रेडियन के अंदर 2 पाई। 360 डिग्री का, या फिर इसको एक काम करो, इसको तो आप 360 डिग्री रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला काम आएगा। इसको हम रेडियन में कर लेते हैं। ठीक है। अगर मैं इसको रेडियन में करूं तो क्या होगा, ये एक काम करते हैं, रहने दो, एक काम करते हैं, रहने दो, आप तो रेडियन में छोड़ो, ये बाद की बात है, मैं आपको बाद में बता दूंगा जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। जब मैं आपको ट्रिगो पढ़ाऊंगा तो रेडियन का ज्ञान मैं आपको वहाँ दूंगा। ठीक है। यहाँ तो आप रहने दो, इतना ही ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको कॉपी करो एक बार, आगे बढ़ते हैं फिर। अब अगला पॉइंट है हमारे पास में सेगमेंट। अगला पॉइंट है हमारे पास सेगमेंट। तो मैंने आपको सेक्टर का एरिया निकालना सिखा दिया, कैसे निकालेंगे। सेगमेंट क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड। तो देखो वृत्तखंड क्या होता है, ये हमारे पास वृत्त है, इसकी अगर मैं जीवा बना दूं, जीवा, ये हमारे पास क्या है, जीवा। अब आप बोलोगे सर जीवा क्या होती है, तो इसको हम बोलते हैं जीवा, या फिर आप इसको कोड भी बोल सकते हो, CHORD, कोड। इसको क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। कुछ बच्चे गधे होते हैं, वो क्या बोलते हैं, क्लास में मुझसे पूछते हैं कि सर इसको चोड क्यों नहीं बोलते। तो इसको चोड नहीं बोलते हैं, इसको कोड बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। तो जीवा क्या होती है, ये जो सर्किल है, इस सर्किल के कोई से भी 2 पॉइंट जिनको आप मिला दो तो वो क्या बन जाएगी, जीवा बन जाएगी। ये हमारा सेक्टर क्या, सर्किल का सेंटर हो गया, ये हमारी त्रिज्या हो गई R, ये हमारी त्रिज्या हो गई R। अब हमें इसका एरिया निकालना है कि ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट का एरिया कितना आएगा। तो देखो इस सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालेंगे, ये जो सेक्टर है हमारे पास, देखो भाई ये जो सेक्टर बना है, ये जो त्रिज्य खंड है, इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। तो आप बोलोगे गुड सर, ये वाला एरिया आ जाएगा आपके पास। तो हम क्या करने वाले हैं, सेगमेंट का जो एरिया है, एरिया ऑफ सेगमेंट,
वो हमारे पास क्या होगा, इस सेक्टर के एरिया में से, तो सेक्टर का एरिया क्या होता है थीटा बटा 360। अगर ये एंगल थीटा है तो आप बोलोगे थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया सेक्टर का एरिया। अब इसमें से माइनस करना है ट्राइंगल का एरिया। अब देखो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, कोई त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं हमें पता है और उन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल अगर हमें पता है तो इसका एरिया होगा 1/2 एक्स वाई साइन थीटा। ये इसका एरिया का फॉर्मूला होगा। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, वो जब मैं आपको ट्राइंगल पढ़ाऊंगा तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे आप रट लो, अगर कोई त्रिभुज की दो भुजाएं आपको दे रखी है और उन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल आपको पता है तो इसका जो एरिया है वो क्या होता है 1/2 एक्स वाई साइन थीटा। ये आप अभी के लिए रट लो, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये आया कैसे, तो फिलहाल के लिए आप रट लो। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर दो भुजा हमें पता है आर आर और इनके बीच का एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 आर इंटू आर मतलब आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हमारे पास सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला, ऐसे आपको निकालना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सेगमेंट हो गया। अब मैं आपको कुछ फिक्स कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, नोट डाउन कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा और उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा। मज़ा सबको आ रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए, जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप है सबके अंदर, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ समबाहु त्रिभुज के बारे में। तो आप पहले हेडिंग लगा लीजिए। मैंने सोचा था कि ये जो समबाहु त्रिभुज है मैं आपको ट्राइंगल के अंदर पढ़ाऊँगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यूज आने वाला है इसका, तो अभी से आप थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए इसके बारे में। इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज होता क्या है देख लो एक बार। ये समबाहु त्रिभुज है ए बी और सी, और इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है भाई, जिसको हमने ए मान लिया, ठीक है। चलो अब देखो कि इस समबाहु त्रिभुज को इसके तीनों बिंदुओं से गुजरने वाला एक वृत्त, एक सर्किल हम बना सकते हैं। एक सर्किल हम बना सकते हैं और इस सर्किल को हम क्या बोलते हैं, सरकम सर्किल। ये हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, लेकिन ज्योमेट्री तो जो एसएससी वाले हैं वो वाले बंदे पढ़ेंगे ना। जो बैंक वाले बंदे हैं, बैंक में तो ज्योमेट्री आती नहीं है। ज्योमेट्री में ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन हल्का सा ज्ञान दे रहा हूँ मैं आपके नॉलेज के लिए, अभी काम आएगा। अभी देख लो आप, जो बाहर बना है इसको हम बोलेंगे सरकम सर्किल, जिसको हिंदी में आप परिवर्त भी बोल सकते हो, परिवर्त, ठीक है। और एक जो इसके अंदर बनता है, यहाँ पे इसके अंदर एक सर्किल बनता है, इस अंदर वाले सर्किल को हम क्या बोलते हैं, इन सर्किल। इन सर्किल या हिंदी में आप बोलोगे अंतःवृत्त, अंतःवृत्त, ठीक है। चलो अब यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूँ, ये मैंने भाई परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर, तो आप बोलोगे सर ये तो हो गया 90 डिग्री, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ डी। तो जो AD है इस त्रिभुज की क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। AD त्रिभुज की क्या हो गई, हाइट। तो ये हाइट में निकालूंगा कैसे, आप बोलोगे सर ये जो है वो मिड पॉइंट होगा। अगर ये पूरी A है तो ये कितनी हो जाएगी, A/2, ठीक है। अब यहाँ पर ADC के अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान मैं निकाल सकता हूँ। तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर कितना हो गया, A का स्क्वायर, और माइनस कर दो आप आधार का स्क्वायर, A/2 का स्क्वायर।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइट का स्क्वायर आ जाएगा। तो हाइट का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये आएगा 3a स्क्वायर बटे 4। तो हमारे पास समबाहु त्रिभुज की जो हाइट का फॉर्मूला होता है वो क्या आएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, √3 a बटे के अंदर 4 का √2। तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपको। ट्राइंगल में मैं दोबारा बताऊंगा, लेकिन एक बार आप यहाँ ध्यान में रखना इसको। h बराबर होता है √3/2 इंटू भुजा। ये जो a है, ये a क्या है, भुजा है, √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, तो ये वाली बात आप ध्यान रखना। जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसकी हाइट क्या होती है, h बराबर √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, चलो अब देखो मुझे क्या करना है। इस भुजा मैंने क्यों निकाली, भुजा हमने इसलिए निकाली ताकि मैं यहाँ पे देखो, इसको मैं सेंटर मान लेता हूँ। ये हमारे पास हो गया सेंटर। ठीक है, और ये जो सेंटर है ये केंद्रक होगा, क्या होगा, सेंट्रोइड, केंद्रक। और केंद्रक है तो ये होगी माध्यिका। भाई सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रही है तो ये क्या हो गई, माध्यिका, मीडियन हो गई। अब ये माध्यिका है और ये हमारे पास सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, ये वाली बात आपको पता होगी। जो बंदे ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं उन्हें तो पता है, जो बंदे नहीं पढ़ चुके हैं वो यहाँ पे रट लो कि जो हमारे पास सेंट्रोइड होता है वो सेंट्रोइड मीडियन को क्या करता है, 2:1 में विभाजित करता है। ये वाली बात आप याद रख लो। ठीक है, और ये आई कहाँ से वो मैं आपको ज्योमेट्री में पढ़ाऊँगा। तो आपने कहा सर ये 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, चलो जी, तो मुझे एक बात बताओ, ये 2 और 1 टोटल कितनी हो गई, 3। तो जो एडी की लंबाई है वो 2 और 1 हो गई टोटल 3। और 3 की जो वैल्यू है वो कितनी है, हाइट √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू 3 नीचे चला जाएगा, √3/2 इंटू 3 a, तो ये कितना आ गया, 3 से ये कटेगा √3 तो यहाँ अंडर लग जाएगा, तो ये आ गया 1/2 √3 इंटू भुजा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, a/2 √3। अब आप बोलोगे सर जो 1 है वो क्या है, इस छोटे वाले सर्किल की रेडियस, ये जो इन सर्किल है, इन सर्किल की क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। भाई सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होती है, रेडियस होती है। तो ये हमारे पास आ गई स्मॉल r। स्मॉल r का मतलब होता है इन रेडियस, इन रेडियस। इसको हिंदी में बोलते हैं अंत त्रिज्या। जो अंतवृत्त है उसकी त्रिज्या को हम क्या बोलेंगे, अंत त्रिज्या। तो आप ध्यान रखना, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के अंदर जो सर्किल बनेगा, इन सर्किल, उसकी जो रेडियस होती है स्मॉल r, इन रेडियस, उसका फॉर्मूला क्या होता है, भुजा/2 √3। ठीक है, चलो अब मैं 2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो आपने कहा सर 1 की वैल्यू ये है, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2 की वैल्यू निकालूंगा, 2 से गुणा करूंगा, 2 से गुणा करूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, a/√3। और a/√3 क्या हो जाएगी हमारे पास, कैपिटल R। अब कैपिटल R क्या होती है, कैपिटल R का मतलब हो गया सरकम रेडियस, सरकम रेडियस। अरे भाई सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होती है, ये बड़ा वाला जो सर्किल है उसकी परिधि तक की दूरी क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे सरकम रेडियस, हिंदी में इसको बोलेंगे परित्रिज्या। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि कोई समबाहु त्रिभुज है, उसकी बाहर जो सर्किल बना है, सरकम सर्किल, उसकी जो रेडियस होगी परित्रिज्या, उसका फॉर्मूला क्या होगा, भुजा/√3। तो इतनी बात हमारी हो गई। और चाहो तो आप इसका वो वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना हो जाएगा, a,
इंटू ऊंचाई कितनी हो जाएगी, √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो ये समबाहु त्रिभुज के बारे में हमने आपको थोड़ा सा हल्का सा रिव्यू दे दिया, और बाकी डीप से हम ट्राइंगल के अंदर पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे। चलो, ये सर्किल में थोड़ा सा काम आएगा इसलिए मैंने बता दिया, वरना इतना ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलो जी, तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि जो समबाहु त्रिभुज है, मैं सारे पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ वापस। समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है वो क्या होती है, √3/2 इंटू भुजा। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, और जो कैपिटल आर होता है, कैपिटल आर का मतलब सरकम रेडियस, जो बाहर सर्किल बना है उसकी त्रिज्या, उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर a/√3। और जो अंदर सर्किल बना है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, अंतर त्रिज्या, वो हो जाएगी a/2√3। बस ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, इनको आप रट लो। ठीक है, अगर आपको अभी तक मैंने जो समझाया था वो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया है तो आप क्या करोगे, इन सबको रट लो, बस यही काम की चीज़ है, बाकी तो मैंने ऐसे बताया था। ठीक है, चलो अब देखो भाई, सर्किल के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखो। मैंने कहा भाई 3 सर्किल है, पहला सर्किल, और ये हो गया हमारे पास दूसरा सर्किल, और एक सर्किल और है, ये हो गया हमारे पास तीसरा सर्किल। 3 सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और इन तीनों सर्किल की जो त्रिज्या है वो r है। तीनों सर्किल सेम रेडियस के हैं, तीनों सर्किल क्या है, सेम, और ये एक दूसरे को इस प्रकार से टच कर रहे हैं जैसे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, टच, क्या कर रहे हैं, टच। ठीक है, इस टच वर्ड में अपने आप के अंदर बहुत फीलिंग दबी हुई है, ज़्यादा हम आएंगे नहीं इसके ऊपर। तो हमने आपको कहा कि भाई 3 सर्किल इस प्रकार से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और इनकी जो रेडियस है वो r है, ये सेंटर है इसका, ये इसका सेंटर है, और ये इसका सेंटर, इसकी रेडियस r है, इसकी भी r है, ये r है, ये भी r है, ये r है, और ये भी r है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये 2r हो गया, ये 2r हो गया, ये 2r हो गया, तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो ये बन गया समबाहु त्रिभुज। अब अगर मैं इसके बीच में एक छोटू सर्किल बना दूं जो तीनों भुजाओं को इस प्रकार से टच कर रहा है, ये हमने एक छोटू सर्किल बना दिया। ठीक है, ये टच करके निकलेगा यहाँ से, इस सर्किल को टच कर रहा है, इसके अंदर नहीं है, सर्किल को केवल टच कर रहा है। देखो ढंग से बना नहीं मेरे से, वापस बनाता हूँ मैं। सर्किल को बाहरी रूप से टच करेगा, बस बाहरी रूप से टच करेगा, अंदर नहीं जाएगा, और इसका सेंटर हो गया भाई ये। ठीक है, चलो अब आपसे पूछ रहा है कि ये सेंटर है तो इसकी रेडियस बताओ कितनी आएगी। ये जो छोटा सर्किल है, इस छोटू सर्किल की रेडियस आपसे पूछी है कि इसकी रेडियस बताओ कितनी है, तो आप बोलोगे सर कैसे निकालेंगे। देखो भाई निकालते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको मिला देते हैं, इसको हम मिला देते हैं, तो आप बोलोगे सर इसकी रेडियस, छोटू सर्किल की जो रेडियस है उसको आप b मान लो, स्मॉल b। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, छोटू की जो रेडियस है वो कितनी है, b। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की ये जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल r। भाई ये तो स्मॉल r ही होगी ना, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या तो सेम होगी, ये स्मॉल r होगी। अब मुझे बताओ कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, ये तो थोड़ा सा लोचा हो गया, ये कैसे बताएंगे। तो मैं आपसे कहूँगा
कि भाई ये जो समबाहु त्रिभुज है, क्या इसको बाहर, क्या मैं ऐसे एक सर्कम सर्किल बना सकता हूँ, ऐसे परिवृत्त बना सकता हूँ? तो आप बोलोगे सर परिवृत्त तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और इस परिवृत्त का जो सेंटर है वो यही तो होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर ये हो जाएगी सरकम रेडियस, परित्रिज्या, जो क्या होती है कैपिटल आर। तो कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा, छोटू सर्किल की रेडियस हो गई बी, और यहाँ से यहाँ तक इस सर्किल की हो गई आर। बोलो समझ में आ गई? अब आर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, भुजा बट्टा √3। तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ a बटा √3 बराबर b प्लस आर, और हमें क्या निकालना है, b निकालना है, ठीक है। तो b हम कैसे निकालेंगे, b बराबर आ जाएगा a बटा √3 माइनस आर। लो जी भाई, तो हमारे पास इसकी रेडियस आ गई, ये जो बीच में छोटू सर्किल बना है इसकी त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होगा, a बटा √3 माइनस आर। अब आप बोलोगे सर a क्या है, तो a तो इस समबाहु त्रिभुज की भुजा है ना भाई, और वो भुजा कितनी हो जाएगी 2r, तो यहाँ पे आप लिख दो 2r। तो b का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 बटा √3 माइनस का 1, और ये r हमने कॉमन ले लिया। लो जी भाई, तो हमने फॉर्मूला निकाल दिया, b बराबर 2 बटा √3 माइनस आर। यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, जो भी है। b बराबर क्या आएगा, 2 बटा √3 माइनस 1 इंटू आर। अरे बोलो भाई, बोलो बोलो, कोई डाउट है क्या यहाँ तक? छोटू सर्किल की रेडियस हमने निकाल दी, कितनी निकाल दी, 2 बटा √3 माइनस 1 कोष्टक के अंदर इंटू आर, बल्ले 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 निकाल दी हमने, बल्ले 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 बल्ले। अरे समझ में आया, आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर अगला देखो, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जी भाई अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट आपके सामने ये है कि 3 सर्किल है, सेम रेडियस के 3 सर्किल है, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो r है, इसकी भी r है, सेम रेडियस के 3 सर्किल एक दूसरे को इस प्रकार से टच कर रहे हैं, और उनके सेंटर्स को हमने मिला दिया, तो उनको सेंटर को मिलाने पर एक समबाहु त्रिभुज हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अरे सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि पहले हमने क्या किया था कि इस खोपचे के अंदर एक सर्किल बनाया था, उसकी रेडियस हमने कितनी निकाली थी, तो आप बोलोगे सर उसकी रेडियस आई थी 2 बटा √3 माइनस 1 इंटू आर, यही तो आई थी। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर मैं इसके बाहर एक सर्किल बना दूं, इसके बाहर भाई मैं एक सर्किल बना दूं, ऐसे एक बड़ा सर्किल बना दूं, और उसके अंदर ये तीनों सर्किल है, तो इस बड़े वाले सर्किल की रेडियस कितनी होगी ये बताना है। ये जो बड़ा सर्किल है इसकी रेडियस कितनी है, तो ये कौन बताएगा? तो आप बोलोगे सर सरल ही तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, कौन सा इसमें रॉकेट साइंस लगाना है, ये सेंटर हो गया, इस बड़े वाले सर्किल का ये क्या हो गया, सेंटर हो गया, और सेंटर को यहाँ से मैंने मिला दिया। तो ये वाली दूरी आप मुझे बता सकते हो? आप बोलोगे सर ये वाली दूरी तो सरकम रेडियस हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे भाई एक परिवृत्त बना दूँ, तो उस परिवृत्त की त्रिज्या ही तो है ये, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल वही तो है। तो मैंने कहा भाई बस कर दो ना यार, ये r हो गया प्लस, अब मुझे बताओ कि ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। तो आप बोलोगे यहाँ से यहाँ तक तो r होगी गुरुजी। भाई सेंटर से परिधि तक की दूरी स्मॉल r, तो ये लो भाई स्मॉल r।
तो ये पूरी क्या हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरी क्या हो जाएगी, ये पूरी। तो आप बोलोगे सर ये पूरी तो बाहर बड़े वाले सर्किल की त्रिज्या हो जाएगी गुरुजी। भाई सही बात है। तो पूरी बड़े वाले सर्किल की त्रिज्या कितनी हो गई, इसको हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। बड़े वाले सर्किल की त्रिज्या हमने कितनी मान ली, x। तो x का फॉर्मूला क्या आएगा, देखो r का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा बट्टा √3। तो भुजा कितनी है 2r, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है 2r, बटे के अंदर √3 प्लस r बराबर x। तो x का फॉर्मूला क्या आ गया, 2 बट्टा √3 प्लस 1 इंटू r बराबर x, ठीक है। लो भाई निकाल दिया हमने, देखो। अरे सबको समझ आ रही है बात। तो आपने कहा सर अगर हम इसके अंदर छोटू सर्किल बनाए, उसकी रेडियस होती है 2 बटा √3 माइनस 1 इंटू आर। अगर हम बाहर एक बड़ा सर्किल बना दे, उसकी रेडियस होती है 2 बटा √3 प्लस 1 इंटू आर। बोलो 2 पॉइंट अभी तक मैंने आपको समझाए हैं। अगर किसी को भी कोई तकलीफ़ है तो वो हमें बता सकता है और पूछ सकता है। अरे भाई किसी को भी कोई तकलीफ़ है तो वो हमसे पूछ सकता है। आप भी तो उसे बोलते हो ना, यार तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं ना, अगर हो तो बता दियो, मैं बैठा हूँ ना, ऐसे बोलते हो, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप हेडिंग लगाओ रबर बैंड की लंबाई। हेडिंग क्या लगाओ, रबर, अरे रबड़ जानते हो ना यार, रबड़ बैंड की लंबाई। लो जी भाई, तो हमने कहा भाई 2 सर्किल है, एक और ये दूसरा। 2 सर्किल है जिनकी रेडियस क्या है, सेम है, जिनकी रेडियस क्या है, सेम है। अब इन दोनों सर्किल के ऊपर अगर एक रबड़ बैंड चढ़ा दिया जाए, एक रबड़ बैंड चढ़ा दिया जाए, तो उसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी। तो देखो इसके ऊपर एक रबड़ बैंड चढ़ा देते हैं। मैंने कहा भाई यहाँ से लो, मैंने एक रबड़ बैंड चढ़ा दिया इसके ऊपर, ऐसे एकदम टाइट, एकदम टाइट हमने क्या चढ़ा दिया, रबड़ बैंड। अरे जैसे चेन लगी हुई होती है ना टायर पर, ये हमने रबड़ बैंड चढ़ा दिया भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस रबड़ बैंड की लंबाई बतानी है कितनी आएगी। ये रबड़ बैंड हमने चढ़ा दिया दोनों सर्किल के ऊपर, एकदम टाइटली है ना, तो इसकी लंबाई बतानी है कितनी है। तो आप बोलोगे गुरुजी ये तो सरल ही है। देखो अगर मैं यहाँ से इसको मिलाऊंगा, इसको मिलाऊंगा, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इसको मिलाऊंगा तो ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 2r है तो ये भी 2r हो जाएगी, और यहाँ से इसको मिलाऊंगा 90 डिग्री, यहाँ से इसको मिलाऊंगा 90 डिग्री, ये 2r है तो ये भी 2r हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब मुझे बताओ 2r तो हो गई, ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी। देखो ये आधा सर्किल हो गया, क्या हो गया, आधा सर्किल। अगर पूरा सर्किल होता है, पूरे सर्किल की लंबाई कितनी होती है 2πr, लेकिन आधा सर्किल होता है तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी πr। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो रबड़ बैंड है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी πr, और यहाँ से यहाँ तक ये जो आधा सर्किल है सेमी सर्किल, इसकी लंबाई हो जाएगी πr। तो पूरे रबड़ बैंड की लंबाई कितनी आ गई, आप बोलोगे सर πr, ये हो गया 2πr प्लस 2r, ये हो गया 4r। तो जब 2 सर्किल एक दूसरे से सटाके से रखे जाए और उनके ऊपर रबड़ बैंड लगा दिया जाए, तो रबड़ बैंड की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 2πr प्लस 4r। सबको क्लियर है। अरे यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को भूख तो नहीं लग रही? अगर लग रही है तो समोसा चाय मंगवा लो और खा लो, एक मेरे लिए भी मंगवा लेना। तो 2πr प्लस 4r, ठीक है। अब 3 सर्किल अगर हमारे पास में रख दिया जाए, 3 सर्किल, जैसे यहाँ पे बना देता हूँ मैं, 1 2
और ये 3, 3 सर्किल हमने एक दूसरे से सटा के रख दिए और जिनकी रेडियस क्या है, रेडियस है भाई सेम, और उनके सेंटर्स को हमने मिला दिया, रेडियस क्या है, सेम। अब मुझे तो एक बात बताओ, इसके ऊपर मैं अगर रबड़ बैंड लगा दूं ऐसे, लो भाई रबड़ बैंड एकदम टाइटली हमने लगा दिया, टाइटली, ठीक है, ये रबड़ बैंड हमने टाइटली लगाया है तो ये सीधा होगा एकदम, यहाँ से यहाँ तक सीधा रहेगा, ये सीधा रहेगा, ये सीधा रहेगा, यहाँ पे ये गोल हो जाएगा, ठीक है। अब इस रबड़ बैंड की लंबाई बतानी है, तो कैसे बताओगे? तो आपने कहा गुरुजी हम इसको मिला देते हैं, देखो ये 90 डिग्री, और इसको मिला देते हैं, देखो ये 90 डिग्री, ठीक है, इसको भी मिला देते हैं तो ये 90, इसको मिला दो भाई तो ये भी 90, ठीक है, इसको भी मिला देते हैं, ये 90 डिग्री, और इसको इधर मिला देते हैं तो ये 90 डिग्री। अब ये 90 कैसे हो गया? आप बोलोगे सर 90 कैसे हो गया? अरे भाई स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है यार, कितनी बार बता दिया तुम यार, हमेशा भूल जाते हो, मैंने कितनी बार बता दिया, मेरा बर्थडे इतनी तारीख को आता है, कभी भी मतलब तुम भूल जाते हो, कभी भी तुमने आगे होके बोला क्या? नहीं यार मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम भी यार उसकी तरह हो क्या, बिल्कुल भी बच्चे की जान लोगे क्या? समझ लो यार, भूल गए तो भूल गए, अब क्या है, कोई बात नहीं। देखो आ जाओ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैंने आपसे कहा कि भाई स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 90 के हो गए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो 2r है तो ये वाली 2r हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, 2r। अगर ये 2r है तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली भी 2r, अगर ये 2r है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 2r। आप एकदम गोल चीज़ लेके फिर बनाना, ठीक है। देखो मेरा एक छोटा एक बड़ा एक छोटा ऐसे बना है, ठीक है। आप कॉपी में नोट्स बनाओ ना तो एकदम ग्लास लेके ग्लास को रख के ऐसे एकदम छोटा छोटा एकदम बढ़िया बनाना, ठीक है, तो आपका एकदम सही से आएगा। और स्केल लेके मिलाना इसे, एकदम बढ़िया बनेगा फिर, ठीक है। तो ये 2r 2r 2r। अब मुझे बताओ कि ये वाली लंबाई कितनी होगी, ये वाली जो लंबाई है वो कितनी होगी? तो आप बताओगे गुरुजी ये लंबाई हम कैसे निकालेंगे? ये तो बड़ा मामला फंस गया, कैसे निकालेंगे भाई, कैसे? तो मैं बताऊं, देखो अब मुझे बताओ कि ये समबाहु त्रिभुज है, अंदर जो बना हुआ है ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। आपने कहा गुरुजी ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल क्या है, 60 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 60 डिग्री है। और ये वाला एंगल कितना है? आप बोलोगे सर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो इधर वाला भी 90 डिग्री। देखो 90 90, ठीक है, ये वाला भी तो 90 डिग्री बनेगा ना, यहाँ पे ये भी 90 डिग्री बन गया भाई। अब क्या करें भाई, ये 90 डिग्री कैसे हुआ? देखो ये 2r, ये 2r, और ये यहाँ से यहाँ तक r, और ये यहाँ से यहाँ तक r, तो ये एक आयत बन गया। और आयत बन गया तो प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो चारों कोण 90 90 के हो जाएंगे, ये भी 90 का हो जाएगा, ठीक है। अरे यार अब मुझे एक बात बताओ, ये 90 है और इधर भी एक आयत बनेगा तो ये वाला भी 90 डिग्री, तो 90 और 90 180 हो गया, 180 और 60 कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर ये हो गया 240, 240 हो गया। और ये जो पूरा कोण है ये गोल बनेगा, ये 360 डिग्री होता है गोल, पूरा कंप्लीट एंगल। तो 360 में से अगर ये 240 में माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ तक? तो आप बोलोगे सर 120 डिग्री, ये वाला एंगल कितना आ गया, 120 डिग्री। अगर ये 120 है तो ये वाला भी 120 आएगा, और ये वाला भी 120 आएगा ना, ये वाला भी 120 आएगा। जैसे हमने ये निकाला है वैसे ये भी आप निकाल सकते हो। तो आपने कहा कि सर हमारे पास 3 सेक्टर आ गए, इस वाली सेक्टर की लंबाई कितनी होगी, इस चाप की लंबाई? तो चाप की लंबाई होती है थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर,
थीटा की जगह है 120 डिग्री बटा 360 इंटू 2πr। ठीक है। और ए से हमारे पास कितने सर्किल बन गए, सॉरी सर्किल क्या, सेक्टर, 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, सॉरी ये ना 3 सेक्टर, सॉरी ये नहीं होगा यार, ये वाला होगा है ना 120। तो हमारे पास 3 सेक्टर बन गए, तो मैंने इसको 3 से गुणा कर दिया। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 120 से कटेगा ये 3 बार और 3 से कट गया 3 बार, तो ये टोटल कितना आ गया 2πr। तो ये जो रबड़ बैंड है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी 2πr प्लस, देखो ये दूरी हमने ले ली और ये वाली भी काउंट हो गई, ये वाली भी काउंट हो गई, 2r 2r 2r, तो ये हो गया 6r। बताओ भाई, बोलो भाई समझ में आया या नहीं आया। 2πr प्लस 6r, समझ आया या नहीं आया, कमेंट कर दो, फटाफट कमेंट करके बताओ कि किस किस को समझ आ गया, और किस किस को समझ नहीं आया वो क्या करेंगे, वीडियो को दोबारा से देखेंगे। ठीक है, चलो। कितनी मेहनत लगती है यार तुम्हें पढ़ाने में, कितनी मेहनत लगती है, और तुम्हें कमेंट करते हुए भी जोर आ रहा है, बड़े बेशर्म आदमी हो यार तुम। 2πr प्लस 6r। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जी अगला पॉइंट क्या है, तो यहाँ से आपको क्या बात समझ में आ रही है कि देखो 2πr तो सब में आएगा, 2πr इसमें भी आएगा, 2πr इसमें भी आएगा, और जो अगला बताऊंगा उसमें भी 2πr आएगा। लेकिन अगर 2 सर्किल है तो 2 का डबल कितना होता है 4, तो यहाँ आएगा 4r। 3 सर्किल है तो 3 का डबल कितना होता है 6r, तो यहाँ आएगा 6r। अगला जो बताऊंगा उसमें कितना आएगा 4 सर्किल। तो ये लिख लो, एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखो जी भाई अगला पॉइंट, तो हमने कहा 4 सर्किल है भाई, 1 2 3 और 4, एक दूसरे से टच करके रखे गए हैं चारों सर्किल को, और ये इनके सेंटर हो गए। अगर मैं मिला दूँ इनको, ये R है, ये R है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक अंदर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर अगर मैं रबड़ बैंड लगा दूं, इसके ऊपर अगर मैं रबड़ बैंड लगा दूं, लो जी मैंने रबड़ बैंड लगा दिया, ये मैंने क्या लगा दिया, रबड़ बैंड, ये एकदम सीधा आएगा। ठीक है, सीधा, ध्यान रखना इसको, ये हमने लगा दिया रबड़ बैंड। तो इस रबड़ बैंड की जो लंबाई है वो कितनी आएगी, वो सवाल में आपसे पूछा है। बताओ कितनी आएगी। इस रबड़ बैंड की लंबाई आपसे पूछिए कितनी आएगी। चलो जी भाई, अगर हमसे उसका नाम पूछ लिया जाता तो हम बता देते हैं, लेकिन रबड़ बैंड की लंबाई हम कैसे बताएं, रबड़ बैंड की लंबाई तो हमें याद ही नहीं है गुरुजी। उसका नाम पूछ लेता ना एग्ज़ाम वाला, उसके बारे में लिखो आप, तो मैं लिख देता, उसकी आंखें नीली नीली है, ब्लू है जी ब्लू, कितनी ठंडक मिलती है। देखो आ जाओ, फालतू बात नहीं। तो आपने कहा कि सर यहाँ से अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, यहाँ से मिलाऊंगा तो ये भी 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री। ठीक है, ये अगर 2r है तो ये भी 2r। ऐसे ही हम इधर मिला देते हैं, तो भाई ये 2r है तो ये भी 2r। ऐसे ही इधर मिला दो, ये 2r है तो ये भी 2r। ऐसे ही नीचे मिला देते हैं, ये 2r है तो ये भी 2r। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है,
मुझे ये वाली लंबाई निकालनी है, ये वाली, ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर की चाप की जो लंबाई होगी ये, वो कितनी आएगी। और ऐसे हमारे पास कितने सेक्टर है, 4। देखो 1 2 3 और 4। अब आप मुझे ये एंगल बता दो कितना है। तो आप बोलोगे गुरुजी ये एक आयत है, आयत है तो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। ये अंदर वाला एक स्क्वायर है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ये एकदम सीधी लाइन है, सीधी लाइन है तो पूरा सीधी लाइन पे 180 डिग्री का बनता है। ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। पूरा 360 है, 360 में 3 90 आ गए तो चौथा एंगल भी 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। इसी प्रकार से ये भी 90 डिग्री, इसी प्रकार से ये भी 90 डिग्री, और इसी प्रकार से ये भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के 4 सेक्टर हो गए। यहाँ लिख देता हूँ मैं 90 डिग्री के 4 सेक्टर के चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू 2πr। अब आपने कहा कि सर थीटा की जगह तो 90 डिग्री है ना भाई। यह आ गया हमारे पास एक सेक्टर के चाप की लंबाई। अब 4 सेक्टर है, देखो 4 सेक्टर है ना, तो इस वाले चाप की लंबाई कितनी आएगी, इस वाले चाप की लंबाई और इस वाले चाप की लंबाई। तो 4 सेक्टर है तो 4 से गुणा कर दो, तो ये 90 से कटेगा 4 बार, 4 से कट गया 4 बार, तो 2πr बचा। तो ये 2πr, 2r 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 2r, तो ये कितना हो गया 8r। तो रबड़ बैंड की लंबाई कितनी आ गई, 2πr प्लस 8r। बताओ जी, बताओ भैया बताओ, 2πr प्लस 8r। तो हमने जब जब हमने 2 सर्किल को टच किया था तो 2πr प्लस 4r, जब हमने 3 सर्किल को टच किया तो 2πr प्लस 6r, जब हमने 4 सर्किल को टच किया तो रबड़ बैंड की लंबाई 2πr प्लस 8r। समझ रहे हो ना। अगर मैं 5 सर्किल को टच कर दूं तो रबड़ बैंड की लंबाई कितनी आएगी, कितनी आएगी, निकाल के बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। रबड़ बैंड की लंबाई हमारी हो गई ख़त्म। अगला पॉइंट शुरू करते हैं। लिखो भाई अगला पॉइंट, हेडिंग लगाओ अगला पॉइंट। मुझे यार एक बात समझ नहीं आती कि लड़के इतने गधे कैसे होते हैं, इतने बेवकूफ़ कैसे होते हैं, वो इतना डरपोक कैसे हो सकते हैं। उनके अंदर इतना डर होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक लड़का है, वो पढ़ रहा है, ठीक है। अब उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया और उसने पूछा क्या कर रहे हो भाई, मतलब भाई तो नहीं बोलेगी, मतलब क्या कर रहे हो। तो उसने कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बैठा था, बस ऐसे ही तुम्हारी यादों में खोया हुआ था। ओहो, मतलब उसे इतनी शर्म आ रही है, ये नहीं मैं कुछ ज़रूरी काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम बाद में फ़ोन कर सकती हो। ये तो नहीं, बस हाँ मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ, ठलवा हूँ ना, कोई काम धाम तो है नहीं मुझे। हाँ अरे भाई सुधर जाओ, सुधर जाओ, पढ़ाई पर फोकस कर लो। अगर तुम कुछ ज़रूरी काम कर रहे हो तो उसे बताने में इतनी शर्म क्यों आ रही है। बता दो ना, साफ साफ बोल दो ना कि भाई नहीं मैं अभी पढ़ रहा हूँ, बाद में फ़ोन कर लेना, ठीक है। वो भी तो बोल देती है ना तुम्हें, उसे कोई ज़रूरी काम होता है, अभी तो नहाने जा रही हूँ, अभी मैं बात नहीं कर सकती, बोलती है ना। तो फिर तुम्हारी इतनी क्यों फटती है। इनको इतना डर रहता है कि यार पता नहीं मैंने ऐसे बोल दिया तो कहीं मुझे छोड़ ना दे। अरे तुम्हें तो वैसे ही छोड़ देगी, अगर तुम्हारी नई नौकरी लगी, तुम कुछ ढंग का काम नहीं कर पाए तो वो ऐसे ही बैंक पीओगी हो जाएगी वो तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। जिनके अंदर ये डर रहता है ना कि वो मुझे कहीं छोड़ ना दे, उनकी ज़िंदगी भाई एकदम मतलब नर्क है, ये समझ लो तुम। तो इस डर से बाहर आओ। लड़कों को लगता है कि यार पता नहीं उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो तुम्हारे पास भी तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे ना, अपने आप को उस काबिल बनाओ। चलो आ जाओ, देखो थोड़ा सा ज्ञान था, जिनको समझ आया उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं आया कोई बात नहीं। देखो जी भाई, अगला पॉइंट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर 3 सर्किल
तीन सर्किल इस प्रकार से टच कर दे, तीन सर्किल को हमने इस प्रकार से टच कर दिया भाई, ठीक है, ये एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे हैं और इनकी जो रेडियस है वो r है, आप सभी को पता है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये बीच में जो एरिया है, ये एरिया बताओ मुझे, ये बीच में जो ये एरिया बना है, ये वाला एरिया, वो पूरा एरिया बताओ मुझे कितना आएगा। तो कौन कौन ये एरिया बता सकता है कि कितना आएगा, है किसी की, अरे किसी के अंदर है क्या दम जो इसका एरिया हमें बता सकता है? कोई माइका लाल, कोई भी नहीं है? चलो भाई देखो हम बता देते हैं। तो देखो इसका एरिया हम कैसे बताएंगे, मैंने आपसे कहा कि भाई अगर मैं एक काम करता हूँ कि इस पूरे इक्विलेटरल ट्राइंगल का मैं एरिया निकाल लेता हूँ और उस एरिया में से ये वाला सेक्टर, ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास में ये वाला एरिया बच जाएगा। सही है। चलो तो हमने क्या किया, पूरे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसमें से माइनस करना है। माइनस क्या करना है, आप देखो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री, ये वाला भी 60 डिग्री और ये वाला भी 60 डिग्री। भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60-60 होंगे ना तीनों कोण। तो इस इक्विलेटरल में से मैंने क्या किया, ये तीनों सेक्टर माइनस कर दिए, 60 डिग्री के तीन सेक्टर, 60 डिग्री के तीन सेक्टर का क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास कौन सा पार्ट आएगा, शेडेड पार्ट, छायांकित भाग। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है भाई, भुजा हो जाएगी 2r माइनस सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360। तो थीटा कितना हो गया, 60/360 इंटू πr²। ये एक सेक्टर का एरिया है, ऐसे कितने सेक्टर है, 3, तो 3 से गुणा कर देते हैं। तो देखो भाई कितना आएगा, √3/4, 2r का कितना हो जाएगा, 4r²। तो 4 से 4 कट गया, माइनस ये 60 से कितनी बार कटेगा भाई, 6 बार, और ये 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा πr²/2। अब यहाँ से √3, r² कॉमन ले लिया, π/2 बाहर r²। तो ये आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बताओ है किसी को डाउट, जो हमने बताया उसके अंदर किसी को डाउट है? तो क्या फॉर्मूला बनेगा, √3 - π/2 r²। √3, एक बार फिर बोल देता हूँ, √3 - π/2 r²। किसी को कोई तकलीफ़ है तो वो हमें बता सकता है। सर तकलीफ़ तो हम बताते ही नहीं है ना, तकलीफ़ तो हम उसको भी नहीं बताते हैं, झेल लेते हैं। उसने भी हमारे दिल के ऊपर पता नहीं कितने सारे छेद किए, बट हमने किसी को नहीं बताए। उसका नाम हमारे दिल पर इस प्रकार लिखा गया, मिटाते मिटाते जन्म बीत गए गुरुजी, पर अभी तक नहीं मिटा। और वो है कि हमें सिर्फ एक बैंक पीओ के चक्कर में ही भूल गई। उसने नाम नहीं लिखा ना तुम्हारा, तुमने लिखा, इसमें उसकी क्या गलती। चलो आ जाओ, √3 - π/2 r²। अब देखो आपसे ये भी पूछ सकता है, चलो एक बार ये नोट कर लो, उसके बाद मैं बताता हूँ। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई 3 सर्किल है, लो जी 3 सर्किल है, और इन तीनों सर्किल की जो रेडियस है वो r है। ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो बीच में है इसकी लंबाई बताओ, इसकी क्या बताओ, लंबाई।
ये जो मैंने इसे किया है, जो गहरापन है, ये जो गहरापन है, ये गहरेपन की लंबाई बताओ, इसकी लंबाई कितनी आएगी? कोई बता सकता है कि इसकी लंबाई कितनी आएगी? ये जो मैंने अंदर गहरा किया है, इस वाले की लंबाई बतानी है। तो आप बोलोगे सर इजी है ना, निकाल देते हैं। देखो लंबाई का क्या है, ये सेक्टर है, ये 60 डिग्री का है, ठीक है। ये वाला सेक्टर भी 60 डिग्री, ये वाला सेक्टर भी 60 डिग्री। तो जितनी लंबाई ये है उतनी ही लंबाई ये होगी, उतनी ही लंबाई ये होगी। तो एक सेक्टर की लंबाई निकाल दो। एक सेक्टर के चाप की लंबाई, आर्क, आर्क का मतलब क्या होता है? चाप। चाप की लंबाई वो हो जाएगी थीटा बटा 360 इंटू 2πr। और ऐसे कितने हैं हमारे पास? 3 है, तो 3 से गुणा कर दो। तो देखो 60 से कितनी बार कटेगा? ये 6 बार, और 3 दूनी 6, और 2 से 2 कट गया, तो कितनी आ गई? πr। ये लंबाई आ गई भाई। क्या आ गई? लंबाई आ गई। बताओ जी, तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया है गुरुजी हमारे, आप सुनाओ जी? हमारे भी बढ़िया है। तो हमारी जो लंबाई है वो कितनी है? πr। जी मेरी खुद की नहीं, हमारी, मतलब ये जो है पॉइंट है, 3 सर्किल टच कर रहे हैं, इसकी लंबाई की बात हो रही है। πr है हमारी लंबाई, तो हमें खुद नहीं पता। ठीक है, हो जाएगा πr। अगला पॉइंट लिखो। अब 4 सर्किल पर बात करते हैं। जब 4 सर्किल एक दूसरे से सटा के रखे गए हुए हैं तो क्या होगा? चलो देखो, तो हमने कहा भाई 4 सर्किल एक दूसरे से ऐसे रखे हुए हैं, जिनकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है? r है। ठीक है, चलो जी। तो ये बीच वाला क्षेत्रफल बताना है कि ये क्षेत्रफल कितना आएगा। ये वाला तो तुम खुद ही बता देना यार, बता दोगे ना। ये वाला क्षेत्रफल कितना आएगा ये बताना है। चलो बताओ, बताओ। वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई तो करो यार। तुम मतलब कुछ भी ट्राई नहीं करते हो। कॉपी पेन उठाओ, वीडियो को पॉज करो, रफ कॉपी उठाओ और ट्राई तो करो। जब ट्राई नहीं करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना। तो फिर देखो ये 2r है, ठीक है, मैं निकाल देता हूँ। तो शेडिड पार्ट हम कैसे निकालेंगे? शेडिड पार्ट, देखो ये पूरा स्क्वायर है, ये पूरा क्या है? स्क्वायर। तो स्क्वायर के एरिया में से ये 4 सेक्टर माइनस कर दो। जो स्क्वायर का एरिया है उसमें से माइनस कर दो ना 4 सेक्टर का एरिया। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है? 2r माइनस 4 सेक्टर का एरिया। तो मुझे बताओ कि सेक्टर का एरिया कितना है? ये स्क्वायर है तो कोण 90 डिग्री होगा, 90 90। ठीक है, तो चारों सेक्टर बराबर है। आपने कहा सर एक सेक्टर का निकाल लो भाई, तो थीटा बटा 360 इंटू πr स्क्वायर। और ऐसे कितने सेक्टर है? 4, तो 4 से गुणा कर दिया, बात खत्म। देखो 90 से कटेगा ये 4 बार, 4 से 4 कट गया, तो ये आ गया 4r स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर। r स्क्वायर कॉमन आ गया, तो 4 माइनस πr स्क्वायर। r स्क्वायर क्या आ गया? कॉमन आ गया, तो 4 माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अरे बताओ भाई ठीक है या नहीं? हंसने से बात नहीं बनेगी, ये फॉर्मूले याद भी होने चाहिए, या ऐसे निकाल लोगे? फिर निकाल लोगे ना। चलो फिर अगला पॉइंट ले लो स्क्रीनशॉट। चलो देखो, आ जाओ, वापस आते हैं हमारी कहानी पर।
तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई तकलीफ़ आ रही है तो आप हमें कमेंट करके वो तकलीफ़ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसका दर्द तो आपने किसी को शेयर नहीं किया, लेकिन हमारी क्लास में जो भी आपको डाउट आए वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलो आओ। सर कहाँ आए? सर वो भी नहीं आई हमारे घर, हम आपके घर कैसे आए? भाई उसका तो पता नहीं, लेकिन तुम हमारे घर आ सकते हो। देखो जी, ये हमारे पास है एक सर्किल, और ये हमारे पास है दूसरा सर्किल, और ये है तीसरा, और ये है चौथा। 4 सर्किल है और इनके 4 सेंटर है। लो भाई, मिला दिया हमने इनके सेंटर्स को। आपको और उसको तो हम मिला नहीं पाए, लेकिन इनके सेंटर्स को तो हम मिला ही सकते हैं। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैंने इनके बीच में रेडियस सबकी सेम है। रेडियस क्या है? सेम है। ठीक है, मैंने इनके बीच में एक सर्किल बनाया भाई, जो इन चारों सर्किल को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। देखो हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़ा गलत सलत भी बन जाए तो थोड़ा समझ जाना तुम। ठीक है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, एग्जाम में बना हुआ आएगा। तो इन चारों सर्किल को टच करते हुए हमने एक सर्किल बना दिया अंदर, और इसका सेंटर हो गया ये। लो जी भाई, सेंटर। ये छोटू सर्किल है, और छोटू सर्किल की जो रेडियस है, मान लेते हैं छोटू की जो रेडियस है वो हमने मान ली a। ठीक है, अब अगर मैं इन चारों सर्किल को टच करते हुए एक बड़ा सर्किल बना दूं बाहर। लो जी भाई, मैंने एक बड़ा सर्किल बाहर बना दिया। ये लो, एक सर्किल बना दिया बाहर। इस बड़े सर्किल के अंदर ये 4 सर्किल है, और बड़े सर्किल की जो रेडियस है, बड़े की जो रेडियस है वो हम मान लेते हैं b। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं आप, a b मान लिया मैंने। अब मुझे a और b का मान बताना है, तो देखो मैं क्या करता हूं। मैंने कहा भाई मैं इसको मिला देता हूं, और मैंने कहा मैं इसको भी मिला देता हूं। तो मुझे बताओ कि ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर का जो डायगोनल है वो डायगोनल आ गया, ये विकर्ण आ गया ना भाई। ठीक है, तो डायगोनल की जो लंबाई है वो क्या होती है? तो आपने कहा डायगोनल, स्क्वायर का जो डायगोनल है वो क्या होता है? √2 इंटू भुजा। भुजा कितनी है? 2r। ठीक है, अब अगर मैं इस डायगोनल का आधा कर दूं, मैंने इस डायगोनल का क्या कर दिया? आधा कर दिया, तो मेरे पास कौन सी लंबाई आएगी? आप बोलोगे सर आपके पास ये वाली लंबाई आ जाएगी। डायगोनल का आधा करते ही आपके पास ये वाली चीज़ आ गई। तो मैंने कहा भाई ये वाली चीज़ है कितनी? तो आप बोलोगे सर ये वाली चीज़ है, देखो 2 से 2 कट गया। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई √2r। मैं बोलूँगा भाई ये वाली चीज़ किसके बराबर आएगी? तो आप ये बोलोगे सर छोटू वाले सर्किल की रेडियस और ये वाली रेडियस। ये वाली रेडियस कितनी है? स्मॉल r। और छोटू सर्किल की कितनी है? छोटू सर्किल की है a। तो ये r प्लस a के बराबर आएगा। अब मुझे a निकालना है, तो a बराबर कितना आ जाएगा? √2r माइनस r। तो a बराबर आ गया √2 माइनस 1 इंटू r। तो छोटू सर्किल की रेडियस कितनी आ गई? a बराबर √2 माइनस 1 इंटू आर। a बराबर √2 माइनस 1 इंटू आर आ गए छोटू। अरे भाई देख ले रे इधर, a बराबर √2 माइनस 1 इंटू आर आ गई रे। तो ये हमारे पास कितनी आ गई? a बराबर √2 माइनस 1 इंटू आर। ठीक है,
चलो जी, तो हमने छोटू सर्किल की रेडियस निकाल दी। अब बड़े सर्किल की रेडियस निकालते हैं। तो बड़े सर्किल की कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर बड़े सर्किल की रेडियस ये होगी, ये यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से ये वाली, यहाँ से यहाँ तक जो पूरी दूरी है वो क्या है? बड़े वाले सर्किल की रेडियस। तो वो किसके बराबर आएगी? बड़े वाले सर्किल की रेडियस b बराबर आएगी किसके बराबर? तो आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं ना। देखो इस सेंटर से ये वाली दूरी, सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी है? तो आप बोलोगे सर वो तो √2r है ना, r+a √2r प्लस, और यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है? ये तो r हो जाएगी ना, सेंटर से परिधि r, तो ये हो गई r। तो बड़े वाले सर्किल की रेडियस आ गई √2 + 1 × r। बोलो जी, कोई डाउट है तो बोलो, बोलो बोलो। अरे कोई डाउट है क्या रे? कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है? अरे कोई डाउट है क्या? तो छोटू रेडियस कितनी है? √2 - 1 × r। बड़े वाले की कितनी है? √2 + 1 × r। ठीक है, तो याद रह जाएगी। अगर याद नहीं रहेगी तो निकालना मैंने बता ही दिया, निकाल लियो रे। चलो जी आगे देखो। तो अगला पॉइंट आप लिखो, अगला पॉइंट है मैक्सिमम एरिया का ट्राइंगल अगर बना दिया जाए सेमी सर्किल के अंदर, अर्धवृत्त के अंदर, तो उसका एरिया कितना होगा? तो सेमी सर्किल के अंदर हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है मैक्सिमम एरिया का ट्राइंगल। तो आपने कहा गुरुजी ये हो गया हमारा सेमी सर्कल, ठीक है, ये हो गया हमारा सेमी सर्किल। इसके अंदर बनाना है ट्राइंगल, तो ये ए बी और ये हमने बना दिया जी ट्राइंगल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। अब मुझे बताओ ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? आप बोलोगे सर ट्राइंगल का एरिया वो होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये इसकी जो रेडियस है वो r है, तो ये वाली भी r हो जाएगी, तो पूरा व्यास कितना हो जाएगा? 2r, ठीक है। तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब देखो सवाल में ये बोला गया है कि जो अंदर ट्राइंगल बना है उसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम, अधिक से अधिक होना चाहिए, अधिकतम। तो मैक्सिमम कब हो सकता है? देखो आधार तो सेम रहेगा। मुझे बताओ कि जो हाइट है, हाइट पे डिपेंड करेगा कि आप हाइट क्या लेने वाले हो। अगर आपने हाइट ये ले ली, आपने कहा नहीं मैं तो हाइट ये लूँगी, अगर आपने यह हाइट ले ली, भाई जितनी बड़ी ज़्यादा आप हाइट लोगे ट्रायंगल का एरिया ही उतना ही ज़्यादा आएगा। इस बात से सहमत हो या नहीं हो ना? अगर हाइट का मान जितना ज़्यादा होगा एरिया उतना ही ज़्यादा आएगा। सहमत हो इस बात से? ठीक है। तो मुझे बताओ कि अगर मैं ये वाली हाइट ले लूँ, ये वाली, देखो ट्रायंगल में इसे बना दूँ, मैंने कहा भाई लो ये ट्रायंगल बन गया। एक ट्रायंगल तो मैंने ये बनाया, एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया, तो इसकी हाइट क्या होगी? तो आप बोलोगे सर इसकी हाइट तो ये हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो हाइट मुझे बड़ी से बड़ी लेनी है, तो बड़ी से बड़ी हाइट क्या आ सकती है? तो आप बोलोगे सर बड़ी से बड़ी हाइट तो रेडियस ही आ सकती है, देखो, और ये हो गई रेडियस। तो मुझे बताओ कि जो r का मान है वही ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, सेंटर से
परिधि तक की दूरी होती है वो रेडियस होती है। तो रेडियस से बड़ी कोई हाइट आ सकती है क्या, मुझे बता दो, कहीं भी मिला दो आप, कहीं भी। तो रेडियस से बड़ी हाइट नहीं आ सकती गुरुजी, जो सबसे बड़ी हाइट आएगी वो रेडियस ही आएगी भाई। इतनी बात से आप सहमत हो या नहीं हो? सहमत हो? तो आपने कहा सर सबसे बड़ी हाइट क्या हो सकती है, रेडियस ही हो सकती है। तो अगर सबसे बड़ी हाइट रेडियस हो सकती है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो फिर ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 2 से 2 कट गया r²। बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है? भाई सीधी सी बात है, मुझे ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम करना है, बेस तो मेरा सेम ही रहना है 2r। हाइट पे डिपेंड करेगा ना, हाइट जितनी ज़्यादा लंबी होगी, जितनी ज़्यादा हाइट होगी, उतना ही ट्राइंगल का एरिया ज़्यादा आएगा। तो इस सेमी सर्किल के अंदर जो सबसे बड़ी हाइट आ सकती है वो रेडियस के अलावा कोई भी नहीं आ सकती। आप मिला के देख लो, कोई भी मिला के देख लो आप, रेडियस से बड़ी हाइट आ ही नहीं सकती, नहीं आ सकती। तो r² हमारा मैक्सिमम एरिया का फॉर्मूला हो गया। अगर किसी सेमी सर्किल के अंदर मैक्सिमम एरिया का ट्राइंगल बनाया जाएगा तो उसका एरिया क्या होगा, r²। चलो अगला पॉइंट देखो फिर। दुनिया में आए हो तो कुछ कर लो, बिना कुछ करे जाओगे तो शर्म आएगी, शर्म आएगी, हालत देख लो रे, शर्म आएगी। अब अगला पॉइंट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अगला पॉइंट हमने पढ़ा मैक्सिमम साइड का स्क्वायर, मैक्सिमम साइड का स्क्वायर इन सेमी सर्किल। पीछे वाला पॉइंट हमारा क्या था कि अगर किसी सेमी सर्किल के अंदर मैक्सिमम एरिया का ट्राइंगल बनाया जाएगा तो उसका एरिया कितना होगा, r²। ये जो पॉइंट है वो क्या है, अगर किसी सेमी सर्किल के अंदर मैक्सिमम भुजा का, मैक्सिमम साइड का स्क्वायर बनाया जाएगा तो उसकी भुजा कितनी होगी? या तो ऐसे आ सकता है या फिर ऐसे भी आ सकता है कि मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा जितनी ज़्यादा बड़ी होगी एरिया भी उतना ही ज़्यादा बड़ा आएगा। तो मैक्सिमम साइड निकालो या मैक्सिमम साइड का स्क्वायर, सॉरी मैक्सिमम साइड निकालो या मैक्सिमम एरिया निकालो, बात एक ही है, ठीक है। भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। तो देखो भाई, हमने बनाया एक स्क्वायर और इसके अंदर डाल दिया एक स्क्वायर, सॉरी मैं भी पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ भाई। हमने बनाया एक सेमी सर्किल और इस सेमी सर्किल के अंदर एक स्क्वायर डाल दिया जिसकी भुजा है x, जिसकी भुजा है x, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया और ये r हो गई भाई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक r है। तो मुझे बताना है x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकालेंगे? अगर मैं सेंटर से परिधि को मिला दूं तो वो r के बराबर आएगी। ये वाली दूरी कितनी आएगी, कोई मुझे बता सकता है कि ये वाली दूरी? तो आप ये बोलोगे सर अगर ये x है तो ये वाली दूरी x/2 हो जाएगी, हो जाएगी ना, और ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो यहाँ पे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो r² बराबर क्या आएगा, x² प्लस x²/4, तो ये आ जाएगा 5x²/4, ठीक है।
तो देखो जो भुजा का स्क्वायर है, अच्छा हमें तो x का मान निकालना था ना यार, आर स्क्वायर थोड़ी निकालना है, x का मान निकालना है ना। तो ये 4 इधर आ जाएगा, 4r स्क्वायर बटे के अंदर 5 बराबर एक्स स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर है वो क्या है, एरिया। भाई भुजा का स्क्वायर क्या होता है, एरिया। अगर मैक्सिमम एरिया पूछे तो ये आ जाएगा, और मैक्सिमम भुजा पूछे तो इसका अंडर रूट निकाल दो। तो 4 का अंडर रूट 2, आर स्क्वायर का आर, नीचे आ जाएगा अंडर रूट 5 बट्टा एक्स बराबर एक्स, 2r बटे अंडर रूट 5। जो भी आपसे कहा जाए, जो भी आपसे पूछा जाए वो आप निकाल सकते हो, 2r बटे अंडर रूट 5 बराबर एक्स। ठीक है। बचपन में जब छोटे थे तब कैसे करते थे, ऐसे ऐसे फुलाते थे, ऐसे बचपन का एक अलग ही आनंद है। ठीक है, तो हमने ये दोनों चीज़ें निकाल दी, हमने एरिया भी बता दिया और हमने भुजा भी बता दी। जैसी आपकी मर्जी हो, जो निकालना हो वो आपके कदमों में आ जाएगा। चलो जी, 2-3 पॉइंट और बचे हुए हैं, वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में ख़त्म करते हैं कंप्लीट सर्किल। अगला पॉइंट लिखो, इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाना भाई, नहीं तो समझ नहीं आएगा। हमने बनाया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा ए है। ठीक है, अब इसको नीचे वाले को हमने बेस मानकर, नीचे वाले को आधार मानकर, व्यास मानकर हमने इसके ऊपर एक सेमी सर्किल बना दिया भाई। क्या बना दिया, एक सेमी सर्किल जिसका सेंटर हो गया ये। तो आप बोलोगे सर ये a है तो ये a/2 हो जाएगा। ठीक है, सेमी सर्किल बना दिया, इसका एरिया निकालना है। ये जो बाहर निकला हुआ है ना, ये जो बाहर निकला हुआ है इसका एरिया बताना है कितना आएगा। तो इसका एरिया बताओ फटाक से कितना आएगा, रफ कॉपी उठा लो और करने की कोशिश करो कितना आएगा। देखो ये जो सेमी सर्किल है इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, a/2, और इसका व्यास हो गया a। ठीक है, अब क्या करें, ये समबाहु त्रिभुज का हम क्या करें भाई, गोली मारो इसको। देखो सेंटर से अगर मैं परिधि को मिला दूं तो ये वाला भी a/2 हो जाएगा। अगर यहाँ से सेंटर को परिधि से मिला दूं तो ये भी a/2 हो जाएगा। भाई रेडियस 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 होगी ना। अब मुझे एक बात बताओ, आपने कहा कि सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा प्रत्येक कोण। ठीक है, अब देखो दोनों भुजाएं बराबर है, ये वाली भुजा ये वाली भुजा, दो भुजाएं बराबर है तो समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। भुजाओं की लंबाई बराबर है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो आपने कहा सर ये a/2 के सामने 60 है तो इस a/2 के सामने ये भी 60 आएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, दो 60 आ गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली 60 आ जाएगा। इसी प्रकार से इधर भी 60 और इधर भी 60। तो ये दो छोटे छोटे समबाहु त्रिभुज और बन गए। अब मुझे निकालना है ये वाला एरिया, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेता हूँ। ये जो सेक्टर आपको नज़र आ रहा है, ये जो त्रिज्यीय खंड आपको नज़र आ रहा है, सेक्टर 60 डिग्री का सेक्टर है। इस 60 डिग्री के सेक्टर में से अगर मैं इस त्रिभुज का माइनस कर दूँ, ठीक है, देखो जी भाई 60 डिग्री का सेक्टर, 60 डिग्री का सेक्टर, इसमें से माइनस कर देता हूँ मैं ये समबाहु त्रिभुज। ये जो समबाहु त्रिभुज बन रहा है ये माइनस कर देता हूँ। तो आपने कहा समबाहु त्रिभुज माइनस कर दो, तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब जैसा इधर बना है वैसा का वैसा इधर है, तो ये वाला और ये वाला सेम होगा। एक का निकाल के 2 से गुणा कर दो, एक का निकाल के इसको क्या करो 2 से गुणा कर दो, तो हमारे पास इन दोनों का एरिया आ जाएगा।
ठीक है, चलो जी करते हैं सोल्व। आपने कहा 2 60 डिग्री का सेक्टर, तो थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। आपने कहा सर आर का मान रेडियस कितना है, a/2, तो यहाँ पे a/2 का स्क्वायर कर दो यार, टेंशन नहीं लेने का यार, भाई बैठा है ना अभी तो। माइनस समबाहु त्रिभुज का कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, तो ये जो समबाहु त्रिभुज अंदर बना हुआ है इसकी भुजा है a/2, ठीक है, भुजा का स्क्वायर। चलो जी सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2, 60 से कटेगा ये 6 बार, तो ये आ जाएगा 6 पाई, a/2 का स्क्वायर बाहर निकाल लूँ क्या मैं, देखो a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, माइनस √3/4, और ये हमने a/2 का स्क्वायर कॉमन लिया, तो देखो 2 से तो ये कट जाएगा 2 बार, ठीक है। तो और कुछ करना चाहो तो कर लो यार, कुछ करना है क्या, नहीं ठीक है इतना ही, या चाहो तो 2 से भाग दे दो यहाँ पे, देखो 2 का भाग इसमें दूंगा तो ये आ जाएगा 3 पाई, 2 का भाग इसमें दूंगा तो √3/8, बाहर बचेगा a²। ये आपको रटना नहीं है, मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ कि ऐसे निकालना है, ऐसे दिमाग लगाना है। इतने सारे सूत्र रटोगे थोड़ी, बावले हो जाओगे रटते रटते, ठीक है ना, क्या हो जाओगे, बावले। फिर वो बोलेगी तुम तो पागल हो गए हो, किसी काम का नहीं हो। तो 3 पाई माइनस √3/8 भुजा का स्क्वायर, ठीक है। चलो छाप लो, छापो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो कभी ऐसे छोटे मोटे सवाल भी आपके सामने आ सकते हैं। एक छोटा सर्किल है, एक बड़ा सर्किल है, ये बीच वाला एरिया बताओ कितना आएगा। इसकी रेडियस है r1 और बड़े वाले की रेडियस है r2। तो ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर बड़े वाले का निकाल के छोटे वाले का माइनस कर दो तो यही बचेगा ना फिर। तो बड़े वाले का कितना आएगा, पाई r2 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर। तो ऐसे छोटे मोटे सवाल आपके सामने बन सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ी बात थी नहीं, मैंने बता दी छोटी सी बात। चलो जी आखिरी पॉइंट है, लड़की को विदाई देने का टाइम आ गया अब, ठीक है। आखिरी रस्म बची है विदाई देने वाली, तो हम भी आपको आखिरी पॉइंट करवा देते हैं और विदाई दे देते हैं, ठीक है। रोना नहीं, रोना नहीं है, रोना नहीं है, नहीं तो दांत तोड़ के ना दूसरे दांतों में चिपका दूंगा। कोई बोलेंगे तुम्हारे दांत इतने लंबे कैसे हो गए, अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास इलाज नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना। रोना बिल्कुल नहीं, चुप साइलेंट बिल्कुल। चलो आ जाओ, देखो अगला पॉइंट हमारा क्या है, मजाक होगी तुमसे, ठीक है, तुम्हारा भी दिल खुश मेरा भी दिल खुश। देखो हमने एक पॉइंट पढ़ा था अभी कि हमने सेमी सर्किल के अंदर एक स्क्वायर बनाया था, अब उसका उल्टा करना है, स्क्वायर के अंदर सेमी सर्किल बनाएंगे, ठीक है। स्क्वायर के अंदर क्या बनाएंगे, सेमी सर्किल। तो मैक्सिमम रेडियस का सेमी सर्किल इन स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर मैक्सिमम रेडियस का सेमी सर्किल बनाना है। देखो जी इधर ध्यान से देखना, मैंने कहा भाई ये स्क्वायर है और मैंने बना दिया जी ये लो सेमी सर्किल, तो ये मैक्सिमम रेडियस थोड़ी है। आपने कहा सर इसकी भुजा a है तो इसकी रेडियस तो a/2 आ जाएगी, इसकी रेडियस क्या आ जाएगी, a/2। तो मैंने कहा भाई, फिर एक बच्चा खड़ा होकर बोला सर आप भुजा को व्यास मान के एक सेमी सर्किल बना रहे हो, लेकिन भुजा से बड़ा तो डायगोनल होता है ना, भुजा से बड़ा तो डायगोनल होता है।
तो डायगोनल पे बना दो ना। लेकिन मैंने कहा मैं डायगोनल पे बनाऊंगा तो मेरा जो सेमी सर्किल है वो बाहर से निकल जाएगा, लेकिन मुझे तो अंदर बनाना है, इसके बाहर नहीं निकालना। तो फिर गुरुजी ए से भी नहीं बनेगा, ए से भी नहीं बनेगा। आप बोलोगे ऐसे या तो छोटा पड़ जाएगा, मैक्सिमम करना है ना हमें तो, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं है। दूसरा बच्चा बोला सर मैक्सिमम करना है तो डायगोनल के ऊपर बना दो। मैंने कहा भाई ये तो बाहर निकल जाएगा, मैंने तो अंदर बनाना है भाई। तो अंदर कैसे बनेगा? तो देखो अंदर ऐसे बनेगा, ध्यान से देखना। ये हो गया हमारा स्क्वायर जिसकी भुजा हमने ए मान ली, ठीक है। तो ये बनेगा जी ऐसे, देखो जी ऐसे, ठीक है। ये वाली जो भुजा है इस भुजा से तो बड़ी आएगी ना ये, लेकिन ये डायगोनल से छोटी आएगी। भुजा से बड़ी, डायगोनल से छोटी। तो इसको व्यास मानकर अगर मैं बना दूं तो बात बन सकती है। तो मैंने कहा बना दो भाई, फिर कहाँ देरी करनी है, बना दो भाई, देरी क्यों करनी है। इसको टच करके जाएगा ये, ध्यान से देखना भाई, यहाँ टच करके निकलेगा ये, यहाँ भी टच करेगा ये, ठीक है। यहाँ टच कर दिया, यहाँ टच कर दिया, और ये बन गया सेमी सर्किल। वेरी गुड गुरुजी, वेरी गुड, शाबाश, एक्सट्रीमली कूल, मज़ा आ गया जी। और इसका सेंटर होगा ये, ठीक है, इसका सेंटर होगा, इसका सेंटर यही होगा ना यार, सेंटर 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 सेंटर, ये रहा जी, मिल गया मिल गया मिल गया बच्चों, मिल गया। चलो अब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा आपको फीलिंग नहीं आएगी यार, इसे थोड़ा सा नीचे टच करा देते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे टच करा देते हैं, फीलिंग तो आनी चाहिए ना। यहाँ पे टच करा दो इसको थोड़ा सा, ऐसे बनेगा ये, ठीक है। एकदम पूरी फीलिंग आनी चाहिए भाई हमारे बच्चे को। अब ठीक है गुरुजी, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो जी। तो पहला पॉइंट, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ, इसकी रेडियस मैंने आर मान ली भाई, ये आर है, ये आर है, तो ये भी तो आर होगी ना भाई। सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होगी? आर होगी, ठीक है। अब आपने कहा गुरुजी अगर ये आर है और ये पूरी ए है तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी फिर? तो मैंने कहा भाई ये वाली जो दूरी है वो कितनी बचेगी? ए में से आर माइनस कर दो, ए माइनस आर, ये वाली जो दूरी है वो ए माइनस आर होगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा भाई इसको यहाँ से मिला दो, सेंटर को परिधि से मिला दो भाई, ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो एकदम सीधी लाइन होगी, आप टेढ़ी मेढ़ी मत कर देना इसको भाई। ये तो हो गई रेडियस और ये हो गई टेंजेंट, स्पर्श रेखा, तो 90 डिग्री बनेगा ना। ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, तो 90 डिग्री बनेगा, तो सीधी लाइन होगी एकदम। और ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री संगत कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है। तो आपने कहा सर ये ए है तो ये आर है, तो ये ए माइनस आर होगी, क्योंकि दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। बात समझ आ रही है? तभी मैंने इतना ढंग से बनाया है चित्र। आप भी ढंग से बनाना ताकि फीलिंग आए। आपका गलत बनेगा, ये लाइन थोड़ी सीधी टेढ़ी जाएगी तो थोड़ा मज़ा नहीं आएगा फिर। अब आपने कहा गुरुजी सेंटर से परिधि की दूरी आर है, ये पूरी पूरी ए है लेकिन ये आर है, तो ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी फिर? ए माइनस आर। अरे बोलो भाई, आ रहा है क्या समझ? ये पूरी दूरी ए है, ये आर है, तो ये ए माइनस आर बचेगी ना, ठीक है। ये एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या बताएं, अब क्या बताएं गुरुजी, अब क्या बताएं? कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा यार।
ये a माइनस आर है तो ये भी तो a माइनस आर होगी, ये a माइनस आर। अगर ये a माइनस आर है तो ये भी a माइनस आर होगी फिर। लेकिन इतना a माइनस आर करेंगे क्या? अगर मुझे ये वाली दूरी मिल जाए तो शायद मज़ा आ जाए। आप बोलोगे सर ये वाली दूरी मिल जाए तो मज़ा आ जाए, क्या आ जाए? मज़ा। लेकिन ये वाली दूरी आएगी कैसे? यही सोचने की बात है, पॉइंट है भाई। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, इधर देखना। मैंने कहा भाई ये व्यास हो गया और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इसको, इस लाइन को क्या मैं व्यास मान के एक सेमी सर्किल बना सकता हूँ? तो आप बोलोगे सर सेमी सर्किल बना सकते हो, और वो सेमी सर्किल इस पॉइंट से गुजरेगा। आप बोलोगे सर इस पॉइंट से क्यों गुजरेगा? क्योंकि सेमी सर्किल में बना जो कोण है वो 90 डिग्री होता है। अर्धवर्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। ठीक है, अगर ये सेमी सर्किल है तो इसमें आप ये जो व्यास है, व्यास के द्वारा जो बना कोण है वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा हमेशा। तो आप ये देखो ना, ये व्यास है, ये क्या है? व्यास, यहाँ से यहाँ तक, और ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर मैं इस अर्धवृत्त को मैं पूरा बनाने की कोशिश करूँ, अगर मैं पूरा बनाने की कोशिश करूँ तो वो इस वाले पॉइंट से गुजरेगा। ठीक है, तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण। अगर ये 90 डिग्री है तो अर्धवृत्त बनाया जा सकता है। तो आपने कहा सर सेंटर से परिधि तक की दूरी, ये देखो परिधि हो गई ना, परिधि तक की दूरी क्या होती है? आर होती है। तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। अब भाई जिसने ज्योमेट्री पढ़ी है उसको तो सब समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिसने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी उनके थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा। कोई बात नहीं, आप रिजल्ट को रट लेना, जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा। तो यहाँ से देखो ये 90 डिग्री बन गया, ये एंगल भी 90 डिग्री, ठीक है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, आप कहीं पर भी लगा दो। तो या इस एंगल में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, इस ट्राइंगल के अंदर। ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार क्या है? a माइनस आर का स्क्वायर प्लस a माइनस आर का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ a माइनस आर का स्क्वायर। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा। तो r बराबर आ गया अंडर रूट 2 a माइनस आर। ठीक है, इसका स्क्वायर हट जाएगा। r बराबर कितना आ गया? ये रट लो आप। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो वो ये रट के काम चला लो। ठीक है, r बराबर अंडर रूट 2 ऑफ a माइनस आर। ठीक है भाई, अब कोई और छुएगा तुझे। चलो एक शायरी सुनाता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। अब कोई और छुएगा तुझे, ये सोचकर पल पल मरता रहता हूँ। नज़्में लिखता हूँ और रात भर उसे मिटाता रहता हूँ। आय हाय क्या लाइन है, क्या लाइन है। मज़ा आ गया सर। क्या आ गया? मज़ा आ गया। अगर कभी मेरी यादों से तेरी आज़ादी हो जाए, मतलब कवि इस लाइन से क्या बोलना चाह रहा है? अगर कभी मेरी यादों से तेरी आज़ादी हो जाए, मतलब कि तुम कभी मुझे भूल जाओ। इस लाइन से कभी ये बोलना चाह रहा है। ठीक है समझ में आ रही है? अगर कभी मेरी यादों से तुम्हारी आज़ादी हो जाए और अगर किसी और के साथ तेरी शादी हो जाए तो हो सके तो, ज़बरदस्ती नहीं है, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है। कवि ये बोलना चाह रहा है कि अगर हो सके तो मेरे इश्क का मुझे दान देना, मेरे इश्क का मुझे दान देना, अपने बेटे को मेरा ही नाम देना। आय हाय क्या लाइन है। मज़ा आ गया गुरुजी, मज़ा आ गया, माँ कसम मज़ा आ गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे? मैक्सिमम रेडियस का सेमी सर्किल अगर बनाया जाए स्क्वायर के अंदर तो उसकी जो रेडियस है वो कितनी होती है? r बराबर अंडर रूट 2 ऑफ a माइनस आर। ये आया कैसे मैंने समझा दिया, लेकिन आपको मुझे लगता है कि समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, इसमें कुछ ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट भी काम आएंगे। समांतर लाइन से 90 डिग्री, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि सर ये सीधी लाइन क्यों होगी, हमारी तो नहीं बन रही होगी ना।
अब देखो मैं हाथ से चित्र बना रहा हूँ यार, ढंग से नहीं बन रहा, तो मेरा भी नहीं बन रहा, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आया है, समझने की कोशिश करना, ज्योमेट्री को पढ़ने के बाद में आपको समझ आएगी चीज़ें, तो आप रट सकते हो। r बराबर होगा √2 ऑफ a माइनस आर, ठीक है। चलो विदाई लेते हैं, फिर आखिरी रस्म पूरी होगी हमारी, ठीक है। तो ख्याल रखना, मस्त रहना। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल के बारे में। तो ट्राइंगल के बारे में हम ज़बरदस्त पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट काम आने वाले हैं ट्राइंगल के अंदर। लगभग 3-4 घंटे की क्लास होगी। आराम से संडे के दिन आना, ठीक है। मैं भी संडे के दिन आऊँगा और 3-4 घंटे लगातार पढ़ेंगे। खाना पीना साथ में लेके आना, बीच में उठ कर जाने दूंगा नहीं मैं किसी को भी, ठीक है। तो जो भी कचौरी समोसा है अपना जेब में डाल के ले आना और बीच बीच में बैठे बैठे खाते रहना, ठीक है। ठीक है भाई, अरे मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताना कैसा लगा हमारी क्लास, आपको कैसी लगी। तो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। मस्त रहना, एकदम मस्त रहो यार, ठीक है। पढ़ाई को तुम बोझ मत समझो, ठीक है। ऐसे आनंद में पढ़ते रहो। मैं भी तो तुम्हें आनंद में पढ़ाता रहता हूँ ना, ऐसे मस्त ख्यालों में खोए हुए, ठीक है। चलो बाय बाय, मस्त रहिए एकदम, पढ़िए बढ़िया से। चलो जाने का मन तो नहीं हो रहा, सोच रहा हूँ ट्रायंगल आज ही करा दूँ ठीक है। चलो शायरी एक बार दोबारा सुनाता हूँ मैं, कंटिन्यू सुनाता हूँ, बीच में कहीं पर भी रुकूंगा नहीं, एकदम कंटिन्यू सुना ध्यान से। अब मैं खुद भूल जाता हूँ यार क्या है मतलब, चलो वापस शुरू से शुरू करते हैं। देखो जी, अब कोई और छुएगा तुझे ये सोचकर पल पल मरता रहता हूँ, नज़में लिखता हूँ और उसे रात भर पढ़ता रहता हूँ। अगर कभी मेरी यादों से तेरी आज़ादी हो जाए, अगर किसी और के साथ तेरी शादी हो जाए, तो हो सके तो मुझे मेरे इश्क का दान देना, अपने बेटे को मेरा ही नाम देना। आय हाय आय हाय। चलो इरशाद अल्लाह। चलो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।